आपने सुना होगा कि कलकत्ता जो बंगाल है, बंगाल में सीबीआई ने टीएमसी के 2 मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया है। जिस चक्कर में ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने बोलने लगा कि हमें भी अरेस्ट कर लो। और इस चक्कर में वहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ, पत्थर चला, जो कि जिस जिस वजह से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया, जो जबकि यहाँ बहुत सारा वायलेंस हो गया। और ममता बनर्जी का कहना ये है कि उन्हें बेल दो, नहीं तो हमें भी अरेस्ट कर लो। और उस चक्कर में वायलेंस वहाँ होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी प्रांत के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाए उस किसी मिनिस्टर को या मंत्री को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ वायलेंस होना स्वाभाविक बात है। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये आप समझेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। सीबीआई ने कैसे ही ऐसे ही किसी को उठा के जेल में तो डाल नहीं देगा, अरेस्ट कर ले नहीं लेगा। तो इस पूरा मामले को हम समझेंगे अभी आगे। तो वेलकम यू इन एग्जाम सिटी। हुआ क्या है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 2 मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है, जिनका नाम फिरहाद हाकिम है और एक सुब्रता मुखर्जी है। और एक टीएमसी के एमएलए हैं मदन मित्रा, इनको भी अरेस्ट किया गया है। और उनकी ये अरेस्ट इनके रेसिडेंस से किया गया, मतलब इनके घर से उठा करके सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट किया है। और ये सब हुआ है वहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़, इनके कहने पे। इन्होंने ही किया था कि आप इस एफआईआर को फिर रीओपन करिए और इन पे इन्वेस्टिगेशन करिए और इनके केस को चालू करिए, और जो कानूनी कार्रवाई है उन पे कार्रवाई करिए। ये सब हुआ है गवर्नर के इशारे पे। तो हम ये समझेंगे कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकता है क्या, कि किसी भी मिनिस्टर को या एमएलए को इन्वेस्टिगेशन करने या उन पे कार्रवाई करने के लिए आदेश दे सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 164 164 में ये बताया गया है कि गवर्नर ही अपॉइंट करता है इन मंत्रियों को या इनको, तो वो इन सब कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। अब हम आगे ये समझेंगे कि आखिर ये सब मामला है क्या। मतलब ये सब किस मामले में ये इनके इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और क्यों हुई है। नारदा केस होता क्या है, नारदा केस है क्या। दरअसल ये नारदा केस का नाम जो है, एक नारदा न्यूज चैनल है उसके नाम पे पड़ा, जिसका फाउंडर है मैथ्यू सैमुअल। उनके नाम पे उन्होंने ही इन नेताओं के खिलाफ, टीएमसी नेताओं के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था, इसलिए इसका नाम नारदा केस पड़ गया। इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया कैसे था। दरअसल स्टिंग ऑपरेशन होता कैसे है, इन बात को समझे। मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं और हम गए आपसे मिलने के लिए किसी गलत तरीके से, मतलब छुपा करके, और उस साथ में कैमरे लेके गए, और आपने जो गलत काम किया, चाहे जो भी किया, उसको हमने कैमरे में कैद कर लिया, उसको ला करके पब्लिकली कर दिया, उसको हम स्टिंग ऑपरेशन किया था कहते हैं। इन्होंने किया क्या था, एक फेक कंपनी बनाया था, उसका नाम था इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन। उसके तहत इन्होंने टीएमसी नेताओं के पास गए और उनसे कहें कि आप हमें सपोर्ट करिए, उसके बदले में हम आपको कैश देंगे। ये मैथ्यू सैमुअल ने बोला था ये बात। तो टीएमसी नेताओं ने, ये जिन 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 नेताओं पे ये गाज गिरी हुई है, इन्होंने कहा था कि हाँ, आप हमें कैश दे देना, पैसे दे देना, हम उसके बदले में आपको सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि जो सत्ता में रहता है उसके पास पावर रहता है, तो उन्होंने उस पावर को मिसयूज करके हाँ बोला था। लेकिन इन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन किया था, और ये स्टिंग ऑपरेशन 2 साल तक चला था। 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2016 तक चला था। और वही 2016 में वेस्ट बंगाल में भी असेंबली इलेक्शन था असेंबली इलेक्शन था। और वो अलग बात है कि टीएमसी नेता ने जीत हासिल कर ली है। और एक बहुत बड़ी जानने की बात ये है कि ये जो है ना, जो अभी जो केस चल रहा है, ये दरअसल ऐसा नहीं है कि जिन नेताओं पे गाज गिरा या गिरफ्तारी हुई है बस वही थे। अभी जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भी उस समय टीएमसी में थे, और उन लोगों ने भी ये गलत काम किया था। स्टिंग ऑपरेशन में इनके भी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, जिनमें से एक मुकुल रॉय हैं जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन लीडर है, जो फिलहाल अभी इसी इलेक्शन में 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया है, इनके ऊपर भी ये गाज गिरा था, और ये भी इसमें शामिल थे बीजेपी में। लेकिन अभी ये इन लोगों पे अभी ये गाज नहीं गिरा, जो कि टीएमसी नेताओं हैं उन पे ये सब हुआ। और हाँ, इनके जो टीएमसी के स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने ये बोला है कि बिना मेरे परमिशन के कैसे किसी बीजेपी मतलब सॉरी कैसे किसी एमएलए या एमएलए या मिनिस्टर को अरेस्ट आप कर सकते हैं। तो हम भी आपसे ये क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि आप बिना स्पीकर के परमिशन के किसी मिनिस्टर या एमएलए पे गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताएं।
आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।